ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर फैंग कहता है बबाता मुझे इस मॉन्स्टर की एक्यूरेट पावर बताओ, तभी मैं इस मॉन्स्टर को हरा पाऊंगा। क्योंकि अगर हम अपने एनिमी को मारना चाहते हैं तो हमें उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसी से हम उस मॉन्स्टर को अच्छे से समझ सकते हैं और उसे मार सकते हैं। फैंग की ये बात सुनकर बबाता कहती है वो, और फिर बबाता निराश हो जाती है क्योंकि वो भी यहाँ पर समझ गई थी कि लुओ फैंग मेरी बात नहीं मानने वाला। ये करने के बाद बबाता वहाँ पर एक वीडियो प्ले करती है जिसमें हम देखते हैं कि वो गोल्डन हॉर्न बहमूद बेस को डिस्ट्रॉय कर रहा था। अब बबाता उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की वीडियो को स्टॉप करके उस मॉन्स्टर के पास जाती है और उसके सींग को जूम करके फैंग को बताती है कि ये देखो इस गोल्डन हॉर्न बहमूद के सींग पर ये लाइन्स हैं जो कि काफी ज्यादा तादाद में हैं। इसके सर पर ये सुनहरी लाइन्स क्या तुम्हें नजर आ रही हैं? फैंग बबाता की ये बात सुनकर कहता है हाँ मैं ये देख पा रहा हूँ। फैंग की ये बात सुनकर बबाता उससे कहती है कि इन सुनहरी लाइंस की वजह से इस गोल्डन हॉर्न बहमूद की पावर को पहचानना आसान है क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस में इस मॉन्स्टर की खसूसियात भी डिफरेंट होती हैं। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि बबाता वहाँ पर उस मॉन्स्टर का एक होलोग्राम बना लेती है और फिर फैंग को अच्छे से समझाते हुए बताती है जब ये गोल्डन हॉर्न बहमूद पैदा होता है तो इसके सर पर सिर्फ एक ही सींग होता है। ये कहने के बाद बबाता फैंग के पास चली जाती है और उसे बताती है कि जैसे जैसे ये मॉन्स्टर ग्रो करेगा तो वैसे ही इसका दूसरा सींग भी बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। ये कहने के बाद बबाता फिर से स्क्रीन के पास चली जाती है और फैंग को बताते हुए कहती है कि ये देखो जब ये मॉन्स्टर बच्चे से बड़ा होकर जवान होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसका तीसरा सींग भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर जैसे जैसे ये मॉन्स्टर मैच्योर होता जाएगा इसका फोर्थ सींग भी आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग बबाता की ये सारी बातें बड़े ध्यान के साथ सुन रहा था। तभी बबाता कहती है और फिर जैसे ये मॉन्स्टर अपनी पीक कंडीशन में पहुंचेगा तो इसका फिफ्थ हॉर्न भी निकलना शुरू हो जाएगा और जब इस मॉन्स्टर के ये पांचों सींग आ जाएंगे तो फिर ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और ये अपनी स्ट्रेंथ की पीक पर पहुंच जाएगा। फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी वॉरियर इस मॉन्स्टर को हरा सकता है। और जब ये मॉन्स्टर अपनी पीक पावर पर होगा तो इसके सींगों पर ये कॉम्प्लिकेटेड गोल्डन पैटर्न्स भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर इस मॉन्स्टर का ये सींग गोल्ड जैसा होगा, इसी वजह से इस मॉन्स्टर को गोल्डन हॉर्न बहमूद कहा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब बबाता ये सब बता रही थी तो साथ साथ हमें वीडियो में ये दिखाया भी जाता है कि उस गोल्डन हॉर्न बहमूद के सींग पर कुछ लाइंस बन रही थी जिसे बबाता ने कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न कहा है। हमें इसके बारे में नहीं मालूम कि ये पैटर्न क्या काम करता है, पर आगे आने वाले एपिसोड में हमें मालूम हो जाएगा। बबाता की ये बात सुनकर फैंग को भी मालूम हो जाता है कि आखिर इस मॉन्स्टर को गोल्डन हॉर्न बहमूद क्यों कहा जाता है। अब बबाता फैंग को बताती है कि मैंने भी इस गोल्डन हॉर्न बहमूद के सींग को देखकर ही ये अंदाजा लगाया है कि ये मॉन्स्टर कहाँ तक पहुंचा है। मेरे अंदाजे के हिसाब से ये मॉन्स्टर अभी सिर्फ स्टार लेवल पर कदम रख चुका है, लेकिन इसकी कल्टीवेशन, इसकी स्ट्रेंथ और इसकी पावर को बढ़ते हुए देखकर मुझे ये मालूम हो गया है कि इसकी ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यही वजह है कि इसका ग्रोथ रेट इतना ज्यादा अमेजिंग है। ये कहने के बाद बबाता फैंग के पास आ जाती है और उसे बताती है ये मॉन्स्टर अपने ग्रोथ पीरियड के दौरान बहुत ही ज्यादा अमाउंट में मेटल्स को निगलता है जिसकी वजह से इसकी पावर बढ़ती चली जाती है और ये अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाता है। और यही वजह है कि ये मॉन्स्टर अभी सिर्फ बच्चा है लेकिन फिर भी इसकी पावर इतनी ज्यादा हो गई है। लुओ फैंग, तो इसलिए अगर तुम इसे मारना चाहते हो तो तुम्हें ये काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना चाहिए, वरना ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि फिर हम इसे रोक पाएंगे। बबाता की ये बात सुनकर फैंग हैरान होते हुए कहता है कि इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि इस मॉन्स्टर ने हमारी वार बेसिस को क्यों निगला। इस मॉन्स्टर ने हमारी वार बेसिस को अपनी पावर को बढ़ाने के लिए निगला क्योंकि हमारी वो वार बेसिस सारी ही मेटल से बनी हुई है। अब मुझे मालूम हुआ कि ये मॉन्स्टर मेटल को निगल कर अपनी पावर को बढ़ाता है। फैंग अभी ये बोल ही रहा था कि तभी बबाता कहती है टेक इट इजी, अगरचे इस गोल्डन हॉर्न बहमूद की अपनी एक अंदरूनी दुनिया है लेकिन इन सब के बावजूद इसने सिर्फ अर्ली स्टेज को ही कंप्लीट किया है, इसीलिए इसका डेली का फूड लिमिटेड अमाउंट में है, यानी कि ये अपना खाना लिमिट से ज्यादा नहीं खा सकता है। बबाता की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंग भी समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर अपनी लिमिट से ज्यादा नहीं खा सकता, इसी वजह से शायद इसने लास्ट टाइम हमारी बेस को डिस्ट्रॉय किया था, उसे खाया नहीं था। अब बबाता फैंग से कहती है लेकिन लुओ फैंग, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगी। ये कहते साथ ही बबाता फैंग को वो एडवाइस देना स्टार्ट कर देती है और कहती है हर किसी स्टार मॉन्स्टर को हरा देना इतना ज्यादा आसान नहीं है। इनकी ब्लड लाइंस में एंशिएंट हेरिटेज की मेमोरीज रखी होती हैं और अगर तुम किसी स्टार बीस्ट को मारना चाहते हो तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मजीद ये कि तुम किसी स्टार बीस्ट को नहीं बल्कि गोल्डन हॉर्न बहमूद को मारना चाहते हो जिसकी पावर लेवल स्टार बीस्ट के पावर लेवल से भी एक्सट्रीमली हाई है, इसी वजह से इसको मार पाना और भी ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों यहाँ पर बबाता की ये बात सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर फैंग को डराना चाहती है ताकि फैंग उस मॉन्स्टर के साथ फाइट
ना करे। इसी वजह से वो फैंग को यहाँ पर उस मॉन्स्टर को इतना ज्यादा पावरफुल दिखा रही है कि फैंग इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने का अपना इरादा बदल दे। बबाता फैंग को ये बताते हुए कहती है कि मैंने एक बार मास्टर को ये बात करते हुए सुना था कि इस यूनिवर्स में एक अनडाइंग लेवल के वॉरियर का सामना एक गोल्डन हॉर्न बहमूद के साथ हुआ था। वो गोल्डन हॉर्न बहमूद उस वक्त प्लेनेट मास्टर के लेवल पर था और वो मॉन्स्टर उस वक्त प्लेनेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था, जिस वजह से वो अनडाइंग लेवल का वॉरियर उस गोल्डन हॉर्न बहमूद को किल करना चाहता था। जब वो अनडाइंग लेवल का वॉरियर उस मॉन्स्टर पर अटैक करता तो वो मॉन्स्टर उसके अटैक को डॉज करते हुए वहां से भागने की कोशिश करता। इसकी वजह यह है कि अनडाइंग लेवल के वॉरियर के लिए इस प्लेनेट मास्टर के लेवल के मॉन्स्टर को मारना बहुत ही आसान है। और दोस्तों ये तो हम लास्ट एपिसोड में देख भी चुके हैं कि लुओ फैंग का मास्टर अनडाइंग लेवल का वॉरियर था, जबकि दोई प्लेनेट मास्टर थी। इसी वजह से हम देखते हैं कि फैंग के मास्टर ने दोई को बहुत ही आसानी से हरा दिया था और यही वजह है कि दोई फैंग के मास्टर की स्टूडेंट बन गई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग बबाता की ये बात सुनकर निराश हो जाता है। तभी बबाता अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि अब क्योंकि वो मॉन्स्टर उस अनडाइंग लेवल के वॉरियर के साथ फाइट बैक नहीं कर सकता था, इसी वजह से वो मॉन्स्टर वहां से बचकर भागने की कोशिश करता है और वो वहां से बचकर भाग भी जाता है, क्योंकि वो वहां पर एक पोर्टल का यूज करता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहां से बचकर भाग गया। नहीं तो वो अनडाइंग लेवल के वॉरियर के हाथों से बचकर नहीं भाग सकता था। इसके बाद मुझे नहीं मालूम कि उस मॉन्स्टर का क्या हुआ होगा, क्या पता वो उस पोर्टल के अंदर जाने के बाद कभी वहां से बाहर ही ना निकल पाया हो। अब बबाता फैंग को ये कहानी बताने के बाद कहती है कि इस गोल्डन हॉर्न बहमूद की ये ब्लड लाइन एक्सट्रीमली रेयर है और ये ब्लड लाइन सभी मॉन्स्टर्स में से एक्सट्रीमली रेयर और पीक ब्लड लाइन है। इसी वजह से शायद ही तुम इस मॉन्स्टर को हरा सकते हो, लेकिन अगर फिर भी तुम इस मॉन्स्टर को मारना चाहते हो तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बबाता की ये बात सुनकर फैंग भी समझ जाता है कि ये तो मुझे बार बार डराने की कोशिश कर रही है, इसलिए फैंग भी चिल्लाते हुए बबाता से कहता है अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो फिर हम ये जानेंगे कैसे कि हम इस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं या नहीं। फैंग को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर हम देखते हैं कि बबाता भी घबरा जाती है और वो एकदम से शॉक हो जाती है कि आखिर इसको क्या हो गया। तभी हम फैंग को देखते हैं जो कि अपने आप को यहाँ पर कंट्रोल करते हुए बबाता से दूर जाने लगता है और कहता है ये मॉन्स्टर हमारी इस अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तो ऐसी सूरत में इस मॉन्स्टर को हमारे तमाम सोल्जर्स की लाशों से गुजरना होगा, यानी कि ये मॉन्स्टर तब तक हमारी अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता जब तक कि ये हम सब वॉरियर्स को यहाँ पर मार नहीं डालेगा। फैंग की इसी सोच के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि लुओ फैंग इस मॉन्स्टर को मारने के लिए क्या करेगा। आप सब दोस्तों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।